माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को और कमेंट को देखते हुए मैं लाया हूं आप लोगों के लिए BHDC 111 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। ओके एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को यानी कि BHDC 111 का प्रीवियस क्वेश्चन दिखा देना चाहता हूं ताकि आपको ये पता चल जाएगा आपका पैटर्न किस प्रकार का है ना, किस तरह का पैटर्न है, किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरह पूछे जाएंगे, है ना। ये सब आपको पता चल जाएगा, बहुत जरूरी है ये आपको देखना। सो हिंदी नाटक एवं एकांकी, ये आपका टाइटल है आपके बुक का। चलिए, आपका जो एग्जाम होगा स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम होगा 3 आवर का ना, 3 घंटे का एग्जाम होगा एंड अधिकतम जो मार्क्स आपको मिलेंगे 100 मार्क्स मिलेंगे। और आपको जो बनाने होंगे टोटल 5 क्वेश्चन का ना, टोटल 5 प्रश्न का ना आपको जवाब देना होगा, है ना। कितने प्रश्न का? 5 क्वेश्चन का। 5 प्रश्न का आपको जवाब देना। सभी प्रश्न के अंक समान ही है, 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, और एक बात मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि 2024 का जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को आपको हिट कर सभी क्वेश्चन को बनाना है, क्योंकि इनमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आते हैं, है ना। मतलब कि अगर 1 साल पहले का, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है 1 साल पहले का क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन डाल देता है। इसीलिए आप 2024 का ये जो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ जून 2024 का लगभग सभी क्वेश्चन आप बना के जाना। ठीक है, ये तो हो गया, आप समझ गए। तो देखिए क्वेश्चन क्या था 2024 में पूछा गया था, भारतेंदु युगीन हिंदी नाट्य साहित्य का परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया आपका, अंधेर नगरी नाट्य के आधार पर महंत की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। अंधेर नगरी चौपट राजा, कहानी तो ये कहावत सुने होंगे ना। 3 नंबर में है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सामान्य परिचय दीजिए। 4 नंबर में पूछा गया आपका, देखिए 4 नंबर में पूछा गया आपका कि माधवी नाटक के कथ्य की विशिष्टताओं पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 पूछ लिया गया था कि एकांकी तत्वों का विस्तृत विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है विष्णु प्रभाकर के नाटकों का परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि भोर का तारा एकांकी के आधार पर शेखर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा गया है, जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों की विशेषताएं बताइए 20 मार्क्स में। तो ये सभी आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन हुए। अब जो कुछ टिप्पणियां भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ये सब देखिएगा। टिप्पणी में आपको 2 टिप्पणी ही बनाने होंगे, उससे ज्यादा नहीं बनाना है आपको। कोई 2 टिप्पणी आपको बनाने हैं, 10 मार्क्स के आपको टिप्पणी बना मिलेगा, 10 मार्क्स मिलेगा। सो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न आपका है जयशंकर प्रसाद का नाट्य चिंतन। दूसरा प्रश्न है टिप्पणी में अंधेर नगरी का उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य। एंड गौ नंबर में है रेडियो नाटक और घ नंबर में शैलेंद्र का चरित्र। तो ये सभी आपके प्रीवियस क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है BHDC 111 का। चलिए, सो आपका ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का रेडी है। BHDC 111 हिंदी नाटक एवं एकांकी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देख सकते हैं जून में एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर में दे रहे हैं 2025 के अंदर, तो आप दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पहला है कि भारतेंदु नाट्य साहित्य की विशेषताओं का परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर में 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि अंधेर नगरी की भाषागत विशेषताएं बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में है मोस्ट इंपोर्टेंट, माधवी नाटक की शिल्पगत विशेषताओं पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। एंड क्वेश्चन नंबर आपका 4 है मोस्ट इंपोर्टेंट, भोर का तारा एकांकी की संवाद योजना की विशेषताओं की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। तो ये सब भोर का तारा क्वेश्चन किसी तरह घुमा के पूछा जा सकता है, ध्यान रखना भोर का तारा पर पूरा अच्छा से ध्यान रखना, अच्छा से देख लेना। एंड क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि अंधेर नगरी, क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है अंधेर नगरी में अभिव्यक्त राजनीतिक व्यंग पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। इसमें राजनीतिक पर प्रकाश डालना है। अंधेर नगरी में क्या राजनीतिक इसमें होता है, किस प्रकार का, तो इसी व्यंग पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर 6 है जयशंकर प्रसाद के नाटकों की विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है स्टूडेंट्स की एकांकी के तत्वों पर क्या कीजिए, प्रकाश डालिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों की विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है माधवी नाटक के कथ्य की विशिष्टताओं पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका विष्णु प्रभाकर के नाटकों का परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है राम कुमार वर्मा के एकांकी साहित्य की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दीपदान एकांकी की परिवेशगत विशेषताओं की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए।
क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, स्कंद गुप्त के पुरुष पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है भैया 14 आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 इंपोर्टेंट है कि रंगमंच और अभिनेता की दृष्टि से माधवी नाटक का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका ये देखो यहाँ पर टिप्पणी अब है आपका, ये तो जितने भी मैंने आपको बताया 14 नंबर तक ये सभी 20 मार्क्स के हैं। अब है आपका क्या, अब है आपका 15 नंबर में देखिए, महाभारत में माधवी की मूल कथा, है ना। ये टिप्पणी इस तरह से क्वेश्चन टिप्पणी में आते हैं तो देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका टिप्पणी के लिए कि अंधेर नगरी में संकलन त्रय का निर्वाह। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका देवसेना की चरित्रगत विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए अंधेर नगरी का दृश्य उद्देश्य। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी हमने आपको दिखाया था बट टिप्पणी में भी आ जाते हैं, अंडरस्टैंड। अब आपका नेक्स्ट है रेडियो नाटक क्वेश्चन नंबर 19 में, और क्वेश्चन नंबर 20 में आपका है नाटक में संवाद का महत्व। तो ये सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी इसका प्रिपरेशन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा एग्जाम जाएगा। चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जाते हैं एग्जाम देने के लिए वहां दोस्तों को बोलिए। तो इस तरह से आप लोग कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय। जैसे लोग प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।